दोस्तों, आपकी लाइफ कुछ भी नहीं बल्कि आपके प्रेजेंट मोमेंट का एक करेक्शन है कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो आपको सबसे ज़्यादा बुरा फील करवाते हैं। तो उसमें से 99% लोगों का एक जवाब होगा कि उनके पास्ट से जुड़ा हुआ कोई रिग्रेट या फ्यूचर की चिंता, यानी कि पहले क्या हुआ था उसका पछतावा और आगे क्या होगा इसकी चिंता। असल में दिन भर में आप जो कुछ भी सोचते हैं और उसको सोचने से जो आपको स्ट्रेस होता है और जो एंग्जाइटी होती है, ये सभी थॉट्स आपके अधिकतर समय फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि लोगों को पास्ट से सीखना और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करना तो आता है, लेकिन उन्हें आज में, अभी में, इसी मोमेंट में पूरे तरीके से कैसे जीना है, उसे कैसे एंजॉय करना है, ये नहीं आता। और आपका ये प्रेजेंट मोमेंट से ही कल को आपका पास्ट और आगे चल के आपका फ्यूचर भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रेजेंट को कैसे जीते हैं। जैसे ही आप अपने पास्ट और फ्यूचर से डिटैच हो जाते हैं, आप प्रेजेंट के पावर को महसूस कर पाते हैं और उसी में खो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप बचपन में किया करते थे। इस वर्ल्ड की मोस्ट फेमस एंड सक्सेसफुल टीवी होस्ट, एक्टर और ऑथर ओपरा विनफ्रे कहती हैं कि प्रेजेंट को जीने का सबसे सही तरीका है पास्ट को जाने देना और फ्यूचर की चिंता ना करना। यानी कि अपनी लाइफ को कॉन्शियस के साथ जीना और हर इस बात से अवेयर होना कि जो भी आप सांस लेते हो वो एक उपहार की तरह है। चलिए पावर ऑफ नाउ को एक बहुत ही छोटे और सिंपल से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपको सुबह जल्दी उठना था, लेकिन आपको देर हो गई। आप देर तक सोते रह गए और जब आपकी आंख खुली तो आपने देखा कि आपको देर हो चुकी है। और तब तक आप सोचते हैं कि अरे यार, मुझे तो आज सुबह जल्दी उठना था, अब तो मेरा पूरा का पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये आपका फ्यूचर की चिंता हुई। आपके साथ जो आगे होने वाला है, पहले से उसके बारे में सोच के परेशान आप हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये भी सोचते हैं कि अरे यार, काश मैं कल समय पर सो गया होता, मैं जल्दी सो गया होता। मैं हर रोज लेट उठता हूँ। तो ये हो गया आपके पास्ट का रिग्रेट, यानी कि पछतावा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो इससे होगा क्या? बस आपका प्रेजेंट खराब होगा। आपके प्रेजेंट का जो मोमेंट है वो आपके पास्ट से फ्यूचर की चिंता में खराब हो जाएगा। आपका मूड खराब हो जाएगा और तब आप एक्शन भी वैसे ही लोगे जैसा आपका मूड होगा। ये मोमेंट की साइकिल आपके साथ हमेशा चलती रहती है, जबकि आपको इसका अंदाज़ा तक नहीं है। आपके पास्ट में क्या हो गया है और फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसमें आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है और ना ही इसे आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो आपका प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि आपका आज है। आप अपने आज को ठीक कर सकते हैं। अगर आप सुबह लेट उठते हैं तब ये भी सोच सकते हैं कि चलो, जो होना था हो गया, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और इस तरीके से आप अपने आज के बाकी के दिन को अच्छे से निकाल सकते हैं। आप अपने आज के बचे हुए दिन को अच्छा बनाने के बारे में सोच सकते हैं। इस तरह आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में अपना बेस्ट और प्रोडक्टिव देने की कोशिश कर सकते हैं और आपका पूरा दिन भी उसी के अकॉर्डिंग जाएगा। और जब आपका सोने का समय आएगा तब आप बिना किसी चीज़ की चिंता के आराम से रिलैक्स होकर सो जाओगे, ये सोचकर कि रात में समय पर सोओगे, तभी आप अगले दिन सुबह जल्दी उठ पाओगे। दोस्तों, जब आप पास्ट में जीते हैं तो रिग्रेट जैसे इमोशंस को आप फील करते हैं। वहीं जब आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और टेंशन होती है। आप इसके बारे में सोच सोच कर परेशान होते हो कि वो फ्यूचर में होगा कि नहीं, और अगर नहीं हुआ तो आप उसके बारे में सोचकर दुखी होते हैं, और अगर हो गया तो उसे सोचकर खुश होते हैं। ऐसा जीना बिल्कुल ऐसे है जैसे आप एक स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहे हो। आपको ये नहीं पता कि वो ट्रेन आपने मिस कर दी है या फिर वो ट्रेन आएगी या नहीं, लेकिन यहाँ पर आपका मानना है कि जब तक आप उस ट्रेन में नहीं बैठोगे आपकी वो जर्नी स्टार्ट नहीं होगी, और ऐसे में आप फिर स्टेशन पर ही खड़े रह जाओगे। ऐसे में जॉन लेनन कहते हैं कि लाइफ वही है जो आपके साथ तब होती है जब आप दूसरे के साथ या फिर दूसरे प्लान बनाने में बिजी होते हो। अगर आप देखो कि आपका जो पास्ट है वो और कुछ नहीं बल्कि कई सारे प्रेजेंट मोमेंट हैं जो जा चुके हैं और जिन्हें आप पास्ट बोलते हो, और फ्यूचर उन सभी प्रेजेंट मोमेंट का कलेक्शन है जो आपको अभी एक्सपीरियंस करना बाकी है। इसलिए प्रेजेंट के अलावा किसी भी और मोमेंट में जीना एक इल्यूजन में जीने की तरह है। अगले 30 दिनों में
आपका बहुत इंपॉर्टेंट अगर एग्ज़ाम है तो इस बात को पछताने की जगह कि आपने पूरे साल कुछ नहीं पढ़ा, आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और खुद को कोसना कि काश और पढ़ाई कर ली होती, तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। आप ये सोचने की जगह कि वो एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होगा, अगर वो क्लियर नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो इन सब से ना आप पास्ट में जाकर उसे ठीक कर रहे हो, ना अपने फ्यूचर को बना रहे हो। इससे बस वेस्ट हो रहा है तो आपका प्रेजेंट। आपकी लाइफ की गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। यहाँ बस आप पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में फंस गए हैं, जहां आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां आप एक्शन ले सकते हैं वो है आपका प्रेजेंट मोमेंट। एग्जाम में अभी 30 दिन बचे हैं और यहां आपके लिए जो काम करना है इस समय बेस्ट है वो है अभी से ही पढ़ाई करना। इस टाइम यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को कैसे जी रहे हैं, कैसे एक्शन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, एक एक मिनट जो भी आप आगे बढ़कर करते जाओगे वही आपका पास्ट बनता जाएगा, जो आपके फ्यूचर को सेव करेगा। तो अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आप अपने आज में जीना शुरू कर दो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप फ्यूचर के लिए सोचो ही मत और पास्ट की मेमोरीज को भूल जाओ। प्रेजेंट में रहने का मतलब है हर मोमेंट वो करना है जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप इस बात को समझ जाते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खुशहाल और आसान हो जाएगी। आपकी लाइफ में दुख दर्द सिर्फ उन चीज़ों की वजह से है जिन्हें आप अपने आज में कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर बदल नहीं सकते। एनी पेन यू फील रिजल्ट फ्रॉम रेजिस्टिंग द थिंग्स यू कांट कंट्रोल और चेंज। दोस्तों, आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी दर्द हैं और या फिर जितनी भी चीज़ आपको तकलीफ दे रही हैं, उन सब का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपनी लाइफ में उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं जो आप बदल नहीं पा रहे या आपका अपने आज पर कोई कंट्रोल नहीं है। अब ये प्रॉब्लम या सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक फिलॉसफी के अकॉर्डिंग द ओनली पेन यू रियली सफ़र इज़ द वन यू क्रिएट फॉर योरसेल्फ। यानी असल में आप वही दर्द सहते हो जो आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हो। आपने अपने पास्ट में जितने भी एक्शन लिए, जो कुछ भी किया, कितनी भी मिस्टेक की, जिसकी वजह से आज आपकी लाइफ की ये सिचुएशन है। अब आप अपने पास्ट को बदल तो नहीं सकते जिससे ये सिचुएशन वैसी हो जाए जैसा आप चाहते हो। और अगर आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पर भी कुछ नहीं करोगे, सिर्फ सोच सोच के टाइम वेस्ट करते रहोगे, तो यही आपका प्रेजेंट मोमेंट आपके फ्यूचर का पास्ट बन जाएगा और आप फिर उस सिचुएशन में फंस जाओगे और आपकी ये साइकिल हमेशा के लिए चलती रहेगी। आप जितना उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे जो आपके बस के बाहर है, आपको उतना ज़्यादा दुख और तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। चाहे आपकी लाइफ को आज से बेहतर बनाना हो, किसी एग्ज़ाम की तैयारी करना हो, किसी बेकार जॉब को छोड़कर अच्छी जॉब ज्वाइन करना हो या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर आना हो, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन जिन पास्ट की चीज़ों में, अभी जिन प्रेजेंट मोमेंट में आपका कंट्रोल नहीं है, उसे आपको छोड़ना ही होगा, क्योंकि उसे पकड़कर रखना इसका मतलब सिर्फ इतना हुआ कि आखिर में दर्द ही आपको होगा। डोंट ऑब्सेस ओवर डेस्टिनेशन, फोकस ऑन जर्नी। यानी अपने डेस्टिनेशन के लिए ही ऑब्सेस्ड मत रहो, बल्कि जर्नी पर भी आपको फोकस करना है। हम में से ज़्यादातर लोग जो एक गलती कॉमन करते हैं कि हम अपने गोल को लेकर इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड और सीरियस हो जाते हैं कि हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि ये हो गया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। बस इस बड़े से चैलेंज को फुलफिल करने के चक्कर में हम उन छोटे मोटे चैलेंजेस को ओवरकम करना ही भूल जाते हैं जो इस बड़े चैलेंज को ओवर करने के लिए ज़रूरी है। ये ऐसा है कि मानो आपको एक पहाड़ चढ़ना है और आपका ध्यान कल तक सिर्फ उस पहाड़ की चोटी तक पहुंचने पर होगा, तो उस पहाड़ को चढ़ने में आज जो प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, आज आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये याद रखो कि कीप द गुड इनसाइड बट फोकस ऑन द जर्नी। यानी कि अपने गोल को ध्यान में ज़रूर रखो, लेकिन उस गोल तक पहुंचने तक बीच में जो भी जर्नी है उस पर भी फोकस ज़्यादा रखो। फ्यूचर और पास्ट आपके दिमाग के अंदर है, इसके बारे में सोचना आपके प्रेजेंट मोमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर देता है। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट ही रियल है। आपकी इस जर्नी में, सेल्फ डेवलपमेंट में, करियर में, रिलेशनशिप में आपने अब तक क्या किया है या फिर आप आगे क्या करने वाले हो, इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपने अभी क्या किया। आप
आज क्या करने वाले हैं। इसलिए आप अपने प्रेजेंट को, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, उसको एक्सेप्ट करें। अपने थॉट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दो और उसके बाद सोचो कि अपने आज को बेटर करने के लिए, अपने प्रेजेंट को अच्छा करने के लिए आप अपने आज में क्या कर सकते हैं। और याद रखना, मैं हूं सिद्धार्थ शर्मा। कोई है या नहीं, मैं हमेशा आपके साथ हूं। बी हैप्पी एंड स्टे मोटिवेटेड विद सिडीमेनिया।